बिहार, जहां राजनीति सिर्फ सत्ता की नहीं, सम्मान और संघर्ष की भी कहानी है, जहां हर गली हर चौपाल में मुद्दे हैं और हर वोट में ताकत है। यहां वादों की बारिश होती है, लेकिन सवाल वही रहता है कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ कुर्सी के पास। आपके इन्हीं सवालों को लेकर हम हाजिर हैं इस नए मंच पर। बिहार की बात हमरे साथ, जहां न कोई लाग लपेट न कोई पर्दा, बस सीधी बात, तीखे सवाल और सही पड़ताल। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम सियासी खबर के साथ। बिहार की बात हमरे साथ में आज की पहली बड़ी खबर। बिहार की सियासत इस वक्त उबाल पर है। वजह है वोटर लिस्ट रिवीजन। महागठबंधन ने इसे जनादेश की चोरी बताया है और आज इसके खिलाफ पूरे राज्य में बंद बुलाया गया। पटना की सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई और उसी भीड़ के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिखाई दिए। दोनों नेता ट्रक पर सवार होकर निकले चुनाव आयोग की ओर। इस दौरान राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुआ, बिहार में भी वही हो रहा है। ये वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं, वोट छीनने का तरीका है। आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के इस बयान ने चुनाव आयोग को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में बदलाव दरअसल चुनिंदा तबकों को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश है। महागठबंधन इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। पटना की सड़कों पर आज सिर्फ जुलूस नहीं निकला एक सवाल, क्या वाकई वोटर लिस्ट में फेरबदल कर जनादेश को प्रभावित किया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र की सबसे बुनियादी ताकत वोट किसके हाथ में सुरक्षित है? इस चुनावी सवाल का जवाब अब जनता भी जानना चाहती है और देश भी। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार की बात हमरे साथ में आज की दूसरी खबर। बिहार की सियासत में आज दो लड़कों की जोड़ी सड़क पर नजर आई। प्रदर्शन में राहुल के साथ तेजस्वी नजर आए और एक बड़ा बयान भी सामने आया। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट जांच को गरीबों के खिलाफ साजिश करार दिया। पटना की सड़कों पर बिहार बंद के दौरान तेजस्वी ने कहा कि पहले नाम हटाए जाएंगे, फिर आपकी पेंशन और राशन छीना जाएगा। मतदाताओं का वोटर लिस्ट की तैयारी चल रही है। लगभग करोड़ों वोटर्स के नाम जो गरीब समाज से आते हैं, वंचित करना चाहते हैं, वो समाज अनेक प्रकार से खड़ा है। चाहे गरीब समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साबित है आप लोगों के वोट को। तेजस्वी का सीधा आरोप है कि सरकार गरीबों से उनका हक छीनना चाहती है। चुनाव आयोग पर भी तेजस्वी ने निशाना साधा। तेजस्वी यादव के इस बयान ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में इस वक्त सियासत सिर्फ वोट की नहीं है, भरोसे की लड़ाई भी बन चुकी है। सवाल है कि क्या लोकतंत्र की जड़ें सच में हिल रही हैं या ये महज सियासी रणनीति है? आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार की बात हमरे साथ में आज की तीसरी बड़ी खबर। बिहार बंद के दौरान विरोध का अनोखा तस्वीर नजर आई। मुजफ्फरपुर पटना मुख्य मार्ग पर यह तस्वीर देखने को मिली, जहां राजद नेता भैंस के साथ सड़क पर उतर गए और फिर जलते टायरों के बीच वहीं लेट गए। दरअसल यह प्रदर्शन सिर्फ जाम लगाने का नहीं, बल्कि सिस्टम से गहरी नाराजगी का
प्रतीक बन गया। वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का आरोप है कि सरकार गरीबों और कमजोर तबकों का नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश कर रही है। भैंस के साथ सड़क पर लेट जाना एक सीधा संदेश है। सरकार अगर जनता की नहीं सुनेगी तो सड़कों पर ऐसे ही तस्वीर दिखाई देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई विरोध है या सिर्फ नाटक है, या फिर मताधिकार पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। क्योंकि जिस तरह की तस्वीर नजर आई उसमें भीड़ नदारद थी, बस कुछ था तो वह जबरदस्ती। और बिहार में कहावत है कि नंगा से गंगा भी डरती है। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार की बात हमारे साथ में अब आज की चौथी बड़ी खबर। चारा घोटाले में एक बार फिर से कानूनी हलचल तेज दिखाई दे रही है। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग पर आज अहम सुनवाई हुई। सीबीआई ने अदालत से अपील की है कि निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 3.5 साल की सजा पर्याप्त नहीं है और लालू यादव को अधिकतम सजा दी जाए। यह मामला देवघर कोषागार से करोड़ों की अवैध निकासी से जुड़ा है। चारा घोटाले का वही अध्याय जिसने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। लालू यादव के साथ 2 और नाम इस याचिका में शामिल हैं, बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य। इन तीनों को निचली अदालत ने दोषी मानते हुए 3.5 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन अब सीबीआई से नाकाफी मान रही है। कई बार जेल जा चुके लालू यादव पहले ही कह चुके हैं कि यह उनके खिलाफ साजिश है। लेकिन सीबीआई का कहना है कि घोटाले की गंभीरता को देखते हुए सजा भी कड़ी होनी चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अब आने वाले तारीखों पर यह तय होगा कि चारा घोटाले में लालू यादव और उनके सहयोगियों की सजा बढ़ेगी या नहीं। सवाल अब सिर्फ सजा का नहीं, भरोसे और सियासत के उस ताने बाने का है जिसमें लालू प्रसाद यादव का नाम दशकों से जुड़ा रहा है। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार की बात हमारे साथ में आज की 5वीं बड़ी खबर। बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासत का मिजाज भी बदलता जा रहा है। अब मुकाबला सिर्फ कुर्सी का नहीं, मुद्दों पर हक जताने का भी है। सत्ता तक पहुंचने की राह अब नारे और वादों के साथ क्रेडिट गेम से होकर गुजर रही है। और अब इस बार खेल का केंद्र बना है युवा आयोग। जैसे ही सरकार ने बिहार में युवा आयोग के गठन का ऐलान किया, राजनीतिक दलों में इसके क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि ये आयोग उनकी पुरानी मांग का नतीजा है। वहीं दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान भी पीछे नहीं हैं। वो भी इसे अपनी सोच का विस्तार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि युवाओं की आवाज सबसे पहले उन्होंने ही उठाई थी। दरअसल असल लड़ाई यह है कि किसे मिलेगा युवाओं का भरोसा, क्योंकि बिहार की सियासत में युवा वर्ग अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि गति विधाता बन चुका है। कहने का मतलब यह है कि जिसके साथ युवा, उसकी जीत सुनिश्चित है, गारंटी है। राजनीतिक दल जानते हैं कि वोट बैंक में डेबिट का मतलब हार, और इसलिए सबको चाहिए सिर्फ क्रेडिट। इस चुनाव में मुद्दे किसके हैं ये तय करना जनता के हाथ में है। लेकिन सियासी गलियारों में मुद्दों की मलकियत की लड़ाई अभी और तेज होने वाली है, क्योंकि लोकतंत्र में असली क्रेडिट सिर्फ जनता देती है, और वो भी वोट के जरिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। चुनाव नजदीक है, मुद्दे गर्म हैं और सवाल वही, आपके लिए कौन खड़ा है और कौन सिर्फ दिखावे में आगे है। हम आगे भी आपको राजनीति के हर मोड़, हर चाल और हर चालाकी की सही तस्वीर दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये बिहार की बात हमारे साथ है, जहां सवाल भी आपके और सरोकार भी आपके। मैं नीरज शर्मा लेता हूं अब आपसे इजाजत। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे, नई पड़ताल और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।